हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे शार्प टूल किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, शार्प टूल के लिए सबसे पहले जब आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करोगे हमारे यहाँ पर आपको एक असेसमेंट टेस्ट का आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप असेसमेंट टेस्ट आप क्लियर कर लोगे उसके 48 आवर्स के बाद में हम आपको मेल पर 3 चीजें भेजेंगे। उसमें एक होगा आपकी वेबसाइट का लिंक, सेकंड होगा यूजर नेम और थर्ड होगा उसका पासवर्ड। ठीक है, ये 3 चीजें हम आपको शेयर करेंगे। जब हम आपको शेयर करेंगे तो सबसे पहले जब आप वर्क करो उस टाइम पे आपको करना क्या है, जो भी वेबसाइट का लिंक है ना उस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे एक न्यू पेज अराइज होगा। इस न्यू पेज में आपके पास 2 चीजें डालनी होगी, एक होगा यूजर नेम और दूसरा होगा उसका पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड हम आपको शेयर करेंगे। जैसे आप इसमें रेस्पेक्टिव यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट मीन्स लॉगिन क्रेडेंशियल आप फिल करोगे, फिल करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सबमिट बटन पर क्लिक करोगे एक न्यू पेज अराइज होगा। न्यू पेज में आपको मिड सेंटर में आपको एक चीज देखने को मिलेगी दैट इज ट्रांसक्राइबर। जब आप इस ट्रांसक्राइबर के लोगो पर क्लिक करोगे तो अगेन एक और पेज आपको देखने को मिलेगा। इस पेज में लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 चीजें देखने को मिलेगी दैट इज न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट और कंप्लीटेड। न्यू फाइल्स हमारे पास कितनी न्यू फाइल्स है ये बताता है। ड्राफ्ट फाइल जिस फाइल पर हम करंटली काम कर रहे हैं जो वर्किंग में है, ठीक है, वो बताता है। और कंप्लीटेड मतलब कि इस यूजर नेम पर या फिर इस मेल पर या फिर इस जो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल है इस पर कितनी फाइल्स सबमिट हो चुकी है वो बताता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 चीजें देखने को मिल रही है। पहला है 1 फाइल और दूसरा है 104 फाइल एस। इसका मीन क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है आपकी फाइल की सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर आपके पास ड्राफ्ट में या फिर न्यू फाइल्स में एक भी फाइल्स नहीं होगी। उस केस में आपको क्लिक करना है गेट ए फाइल पर या फिर यहाँ पर गेट ए जॉब भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करोगे आपके पास न्यू फाइल आपके पास इस लॉगिन क्रेडेंशियल में आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इतनी चीजें जाननी है। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आप जैसे अपने फाइल पर जाओगे गेट ए जॉब करने के बाद में नई फाइल आ सकती है या फिर ड्राफ्ट में है तो आप ड्राफ्ट पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे एक न्यू पेज अराइज होगा। ये न्यू पेज कुछ इस तरीके से होगा। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना ये बता रहा है आपकी फाइल को। इस फाइल में जब आप पेंसिल पर क्लिक करोगे ये रिज्यूम पोजीशन में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज है वो क्या है, प्ले टाइम। मतलब कि ये जो शीट है ना, ये जो ऑडियो फाइल गिवन है ये कितने मिनट की है। ये 10 मिनट की हो सकती है, ये 20 मिनट की हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो भी वर्क किया है ना ये उस चीज को बता रहा है किस तरीके से वर्क करना है, क्या किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है चीजें। हर एक चीज हम इस वीडियो में या फिर आने वाले स्टेप्स में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फाइल है इसका जो पेंसिल आइकन है ना इस रिज्यूम पर आप क्लिक करना और क्लिक करते ही अगेन एक न्यू पेज आपको देखने को मिलेगा। सी, न्यू पेज आने वाला है। इस न्यू पेज में आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। 1 बाय 1 हम हर एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले ये नंबर है आपके फाइल का नंबर। ठीक है, जो भी हम आपको डेली ट्रैकर फिल करेंगे शेयर करेंगे उसमें आपको ये चीजें फिल करनी है। सेकंड है ये पेज, यहाँ पर है 4 पेज और 4 पेज में से करंटली हम सेकंड पेज पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर स्पीकर्स। स्पीकर्स मतलब ये जो आपके साइड में दे रखे हैं ना से रवि, बिट्टू, संदीप मतलब ह्यूमन नेम। ठीक है, ह्यूमन नेम ये होते हैं आपके स्पीकर्स। आफ्टर दैट ये आपकी गाइडलाइंस है और ये है आपका शॉर्टकट की लिस्ट। ये जो स्मॉल कीबोर्ड आइकन है इसमें क्या है आपके पास शॉर्टकट की लिस्ट। जब भी आप काम करो मैक्सिमम टाइम ट्राई करना इस शॉर्टकट कीज को यूज लेने का। ठीक है, इनका यूज भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी बट स्टार्टिंग में हमें हर एक चीज का जर्नल एरिया देख लेते हैं कि जर्नल थीम क्या है इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट पे वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने इसको रिमूव किया। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई शीट आती है, कोई फाइल आती है, कोई ऑडियो क्लिप आती है तो आप क्या करोगे,
सबसे पहले आप उसे सुनोगे। सुनने के लिए प्ले बटन पर क्लिक करना, ठीक है। अभी आपको करंटली नॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी, बट यहाँ पर नॉइस चल रही है, साउंड आ रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये हो जाएगा पॉज। प्ले और पॉज के लिए जस्ट इस पे क्लिक करना है, या फिर आप आपका जो कीबोर्ड है उसमें आप F2 भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप लेकर जा रहे हो ना तो यहाँ पे शो हो रहा है प्ले F2, फिर वापस से पॉज करना है। क्या बताओ यार, बस बैठे बैठे बताओ यार, भी कौन करो आजकल। सेम आपको की यूज लेनी होती है, या फिर आप अदरवाइज माउस से भी कर सकते हो, जस्ट लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। अब आप जैसे स्पीकर की, जैसे आप इस ऑडियो फाइल की नॉइज सुनोगे ना, इसमें आपको मेल मेल, मेल फीमेल, फीमेल फीमेल किसी भी तरीके की आपको नॉइज सुनाई दे सकती है। सबसे पहले तो चेक करना जो नॉइज गिवन है, जो ऑडियो क्लिप गिवन है, उनका जेंडर कैसा है, ठीक है। नाम कभी भी चेंज नहीं करना है, हमेशा जेंडर चेंज करना है। अगर जेंडर डिफरेंट है तो जेंडर चेंज करना है, जेंडर सेम है तो उसे एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो जैसे आप ये देखोगे यहाँ पे जेंडर के बारे में सिर्फ जेंडर चेंज करना है, नेम या अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं करना। जेंडर कैसे चेंज करोगे, जस्ट इस पेंसिल या फिर एडिट बटन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे मेल की वॉइस है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अननोन है तो अननोन, ठीक है। मेल और फीमेल की वॉइस में आपको अलग ही चीज आपको देखने को मिलती है। मेल की वॉइस थोड़ी अलग होती है, फीमेल की वॉइस थोड़ी अलग होती है, ठीक है। इसको जैसे आप चेंज करोगे, चेंज करने के बाद में सेव कर देना। फर्स्टली तो देख लेना कि आपके पास जो गिवन है ना, जो गिवन नॉइज है और जो आपके पास यहाँ पे शीट में डिटेल्स गिवन है, दोनों अगर सेम है तो किसी भी तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं करना, ठीक है। और उससे भी पहले, सॉरी फॉर दैट, उससे भी पहले आपको देखना है जो अभी आपकी लैंग्वेज गिवन है ना, जो भी आपकी लैंग्वेज गिवन है, लाइक राजस्थानी गिवन है तो यहाँ पे राजस्थानी की ही ऑडियो होनी चाहिए। जो आप ऑडियो सुनोगे क्लिप, ये प्ले पॉज से, वो किसकी होनी चाहिए, वो राजस्थानी की ही होनी चाहिए। मराठी कर रहे हो तो मराठी ही होनी चाहिए, ओडिया यूज ले रहे हो तो ओडिया ही होनी चाहिए। इन दैट केस अगर आपके पास आ जाता है कि आपके पास लैंग्वेज तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलग है और आपके पास फाइल अलग लैंग्वेज की गिवन है, उस केस में करना क्या है, जो भी आपका प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, जो भी आपकी टीम प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, उसको आप क्या करोगे, उसको आप ये फाइल नंबर दोगे, ठीक है। ये फाइल नंबर दोगे और आप उसको इन्फॉर्म करोगे कि मैम या सर, ये जो आपने हमें ऑडियो फाइल प्रोवाइड की है ये इनकरेक्ट है, हमारी लैंग्वेज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, फिर हम इस क्राइटेरिया पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक काम कर, ठीक है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है हमारा जर्नल क्राइटेरिया। और यहाँ पे और चीज आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे टॉपिक, जैसे आप इस ऑडियो क्लिप को सुनोगे ना तो यहाँ पे आपके पास कुछ, आपके पास क्या आ जाएंगे, कुछ क्राइटेरिया आ जाएंगे कि लोग जो बात कर रहे हैं, स्पीकर जो बात कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं, करंट अफेयर पे कर रहे हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फैशन, फाइनेंस, जर्नल, गवर्नमेंट, पुलिस, हेल्थ, जॉब्स और न्यूज, ये सब कोई भी एक चूज करना है। अगर इनकरेक्ट गिवन है, इनकरेक्ट गिवन है तभी इनको चेंज करना है, करेक्ट है तो किसी भी तरीके का कोई भी चेंजमेंट आपको नहीं करना, ठीक है। ये होता है आपका स्टेप 1, ठीक है। अब जो आगे की चीजें हैं हम स्टेप 2 में सीखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।